हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। 5 कार्ड्स निकालूंगी, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। देख लेते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। द सन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आपके पार्टनर के साथ, लविंग नेचर में है और इस रिश्ते को थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक सुधार लिया है। जो भी इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी है और इनका रिलेशन सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। कभी क्या होता है कि थर्ड पार्टी अपने आप में पूरी तरीके से अकेला फील करती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते पे और खुद पे दोनों पे फोकस कर रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया है, या कह सकते हैं कि एक बैलेंस में लेके आ गई है। और आज की तारीख में करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगा था एक पल के लिए कि जैसे रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आई थी जिसने क्या करा था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली 2 रीडिंग में मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी अपने रिश्ते में पूरी तरीके से फोकस है। फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि चलो फोकस कर लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा हर व्यक्ति फोकस करेगा ना, आप भी फोकस कर सकते हो अपने रिश्ते पे, तो क्या आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा? ये तभी मुमकिन होता है जब ये चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई होती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो कुछ टाइम और चलना हो, या अभी आपके पार्टनर पूरी तरीके से वो सीख नहीं ले पाए जो उनको डिवाइन द्वारा मिलनी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने रिश्ते पे पूरी तरीके से वर्क नहीं किया है। रिश्ते में मीन्स कि अपने ऊपर आपकी जो अवेकनिंग चल रही है ना, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आप हमेशा रोने धोने की एनर्जी में रहे हो, लो एनर्जी में हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। नेगेटिव थॉट्स में आप ज़्यादा जा रहे हो। आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि सेल्फ लव में रहो, अपनी अवेकनिंग करो, हीलिंग करो। मैं बार बार हीलिंग के लिए क्यों कहती हूँ, बार बार मैं इतनी कम रेट में रेकी हीलिंग का कोर्स लेके आती हूँ, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हो। जहाँ पर फर्स्ट लेवल के 2500-3000 रुपये लगते हैं, वहाँ पे मैं सिर्फ 321 रुपये में रेकी लेवल फर्स्ट करवाती हूँ। इसलिए करवाती हूँ ताकि कम से कम आप खुद की हीलिंग कर सको। लेकिन नहीं, आपको वो भी नहीं करना है ना, तो फिर कैसे आप उम्मीद करोगे कि आपके पार्टनर वापस आपके पास आ जाए? ना आप खुद की अवेकनिंग पे फोकस कर रहे हो, ना आप सेल्फ लव में आ रहे हो, ना आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। जब आप खुद ही हील नहीं होंगे तो आपके पार्टनर कहाँ से हील होंगे? यही कारण बना है जो कि थर्ड पार्टी वापस अपने रिश्ते में कामयाब हो रही है, वापस आपके पार्टनर से अपने रिश्ते को सुधार लिया है, सुधार भी रही है और सुधार लिया भी है। रेकी का जब भी कोर्स लेके आती हूँ ना, तो मेरा ये मकसद नहीं रहता है कि मैं उससे पैसा कमाऊँ। 321 रुपये में कोई पैसा कमाता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो भी चीज़ें करती हूँ ना, मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेकी सीखो, खुद को हील करो, अपने पार्टनर को हील करो। लेकिन ना तो आपको इन चीज़ों पे विश्वास होता है और ना ही आप ये चीज़ें करना चाहते हो। आप सिर्फ रोने धोने की एनर्जी में रहना चाहते हो, या फिर लो एनर्जी में रहना चाहते हो, या फिर कुछ नहीं कर रहोगे अगर तो नेगेटिव थॉट्स लेके बैठ जाओगे। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलोगे
तो फिर आपके पार्टनर से आपका रिलेशन डिले होता जाएगा और डिले होता जाएगा। जिन लोगों ने फोकस करा है उनका रियूनियन भी हुआ है। अगर उनका रियूनियन नहीं हुआ है तो कम से कम उनकी लाइफ इस स्टैंडर्ड पे आ गई है, इस मुकाम पे आ गई है कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं, पर्सनल कॉल्स मेरे पास आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि दीदी आपका जो अवेकनिंग का था, आपका जो हीलिंग का जो आपने प्रोसेस बताया, उससे हम हमारी लाइफ में बहुत खुश हैं। भला ही हमारा पार्टनर नहीं आया, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ना अपनी लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस अपना रहे हैं, ना फोकस कर रहे हैं, ना सेल्फ लव में जा रहे हैं, ना हीलिंग कर रहे हैं, सिर्फ रोने धोने की एनर्जी में है। और फिर इल्ज़ाम किसको लगाते हैं कि मेरा पार्टनर ख़राब है, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया। अरे वो तुम्हारा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है ये भी तो सोचो। आपका पार्टनर इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो खुद को, आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हो जिसके कारण आपका पार्टनर खिंच के आपके पास आ जाए। या फिर डिवाइन जो अगर जो जर्नी में है, ये तो नॉर्मल व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन जो जर्नी में है, जब तक डिवाइन के द्वारा आपको जो वर्क दिया गया है अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे और तब तक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बनेगी और वापस एक होंगे, बनेगी और वापस एक होंगे। डिवाइन बार बार मौका देता है कि आपको समझने का। जब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बनती है उस वक्त भी आप रोने धोने की एनर्जी में रहते हो, लो एनर्जी में रहते हो, तो वापस क्या होता है, वापस उनका रियूनियन हो जाता है। इसलिए मैं आपको फिर समझा रही हूँ, अपनी हीलिंग करो, रेकी सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ग्रैंड मास्टर बन जाओ या मास्टर बन जाओ, लेकिन कम से कम आप खुद की ब्लॉकेज हटा लो, इस लेवल तक तो पहुंच जाओ, फर्स्ट लेवल तो कर लो कम से कम आप सभी, ताकि अपनी अवेकनिंग हो सके आपकी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें आ रही थी ना, जो भी रिश्ता टूट रहा था या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी या दूरियां बन रही थी, वो सभी चीज़ें अब एक कमिटमेंट में बदल रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी आज भी टेंशन में है, आज भी उसको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ना सिर्फ कुछ टाइम का है, कुछ समय बाद वापस से वही स्थिति आ जाएगी। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है कि कुछ टाइम बाद वापस से यही स्थिति आने वाली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दूर होंगे, ट्रिगर मिलेगा इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ। डिवाइन फिर आपको मौका देगा, फिर उस वक्त आप क्या कर सकते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रियूनियन होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें वापस से ख़राब हो जाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी ने अपना पूरा फोकस रिश्ते पे नहीं बनाकर ओनली पैसों पे बनाया है, सिर्फ पैसों के ऊपर। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर उसके साथ रहे या अच्छे से रहे या प्यार से रहे या घूमने फिरने जाए, उसे इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी को जो ट्रिगर मिला है ना उससे वो पूरी तरीके से समझ गई है कि अब मुझे मेरे गोल सेट करने हैं, मुझे मेरे पैसों पे फोकस करना है ताकि मैं एक बेटर लाइफ को जी सकूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी नेगेटिव थॉट्स में आज भी है, और ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना उसका खुद का डर है, उसको बार बार ये भय लगा हुआ है कि रिश्ता आज अच्छा है लेकिन कल ख़राब हो जाएगा, ये रिश्ते में मुझे वापस स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे वेटिंग मोड में रहना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं या जो गोल सेट किए हैं उनको पाने के लिए मुझे थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। और इसीलिए वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को अच्छा बनाने का या तो ड्रामा बोल सकते हैं, ड्रामा कर रही है, या फिर पेशेंस बना के वो इस रिश्ते को एक तरीके से निभा रही है। जिस दिन थर्ड पार्टी का मकसद आपके पार्टनर के साथ कंप्लीट हो जाएगा उस दिन थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाएगी। अब ये मकसद कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर जो उसने एक टारगेट सेट कर रखा है आपके पार्टनर से मनी निकालने का, मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, जो भी है, लेकिन जब वो चीज़ें पूरी हो जाएगी तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से खुद ऑटोमेटिक निकल जाएगी। स्टोन के कार्ड
आपके पार्टनर की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चाहकर भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व क्यों होता जा रहा हूँ। मेरी लाइफ में आगे और भी ऑप्शंस है, करियर को लेके ऑप्शंस है, आपको लेके है कि आपके पास जा सकते हैं, एक लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों बंध रहे हैं, क्यों अपने आप को बांध के रख रहे हैं, क्यों पेशेंस बना रखी उन्होंने, क्यों एक स्ट्रेंथ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन का एक जो वो दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी किया है। इसलिए किया है कि अगर 6 महीने और निकल जाए, साल भर और निकल जाए, तो मैं जो आपके पार्टनर से उसको जो फ़ायदा हो रहा है ना, वो फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सके। क्योंकि ब्लैक मैजिक कभी भी जीवन भर के लिए नहीं होता है, कभी भी परमानेंट नहीं होता है। 3 महीने 6 महीने है ना, ज़्यादा हद मार के साल भर तो होता ही नहीं है। खैर 3 महीने या 6 महीने का में ये वापस से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको जो ये टाइम पीरियड मिलेगा 3 महीने का, 6 महीने का, तो उसके अंदर वो क्या करेगी, अपने गोल सेट करने के लिए जो भी आपके पार्टनर से बेनिफिट उसको मिल सकते हैं, वो सभी बेनिफिट्स वो उठा लेगी, वो सारी चीज़ें वो अपने अंडर में कर लेगी। इसीलिए आपके पार्टनर की ऐसी लो एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्थिति उनकी लाइफ में क्यों आ रही है, ऐसा क्या हुआ है कि जो मैं अपने आप उनकी तरफ खिंचता चला आ रहा हूँ। जबकि उनका जो थर्ड पार्टी के प्रति थॉट्स थे ना, उनके वो थॉट्स बिल्कुल विपरीत हो रहे थे। तो कंफ्यूज वाली स्थिति आपके पार्टनर की भी दिख रही है, नहीं समझ पा रहे वो कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। आप जब हील होंगे, जब आप लो एनर्जी से बाहर निकलोगे, तब आपके पार्टनर भी अपने आप इस लो एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और आपके पार्टनर के ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो वो ब्लैक मैजिक का असर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप हील हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप हाई एनर्जी में हो। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी लेते हैं तो वो भी इसी पोजीशन में रहेंगे। और जब कोई व्यक्ति इस पोजीशन में रहता है तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आप थोड़ा सा, मेरा दिमाग अपसेट हो चुका है ये रीडिंग देखने के बाद। मुझे बुरा थर्ड पार्टी पे नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी तो फितरत ही यही है, उसकी फितरत ही यही है कि वो डंक मारेगी, तो वो उसका काम बखूबी निभा रही है। लेकिन आपका क्या जो काम है, जो आपको डिवाइन ने बता रखा है, जो रीडिंग के माध्यम से बार बार आपको पता चलता है, चाहे वो आप मेरा चैनल देखो या किसी और का चैनल देखो, हर चैनल में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस दी जाती है, लेकिन आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो और फिर रिजल्ट जब बिगड़ते हैं तब आप फिर लो एनर्जी में आते हो। तो ये गलतियाँ तो आप करते हो ना। तो इसमें थर्ड पार्टी की तो गलती कहीं से कहीं दिख ही नहीं रही है। आज उसका काम डंक मारना है, वो मारती है, हर बार मारती है। ट्रिगर देना है आपको, वो हर बार देती है, वो उसका काम बखूबी निभाती है। तो आप अपना काम बखूबी क्यों नहीं निभाते हो? थर्ड पार्टी की एनर्जी देख रही हूँ मैं आपको लेके। आपके पार्टनर बहुत गंभीर सोच में है, दिमाग एक तरीके से उनका शून्य हो चुका है, कुछ भी समझ के बाहर है। उनको ये नहीं समझ पड़ रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है या मैंने किसी के साथ चीटिंग करी है। मेरे साथ चीटिंग हुई है मतलब कि मैं थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? ठीक है, मेरे साथ चीटिंग हुई है या फिर मैंने किसके साथ चीट किया है? किसके साथ चीट किया? आपके साथ। तो आपके पार्टनर का दिमाग पूरी तरीके से फ्यूज उड़ गया, आपके पार्टनर का दिमाग का। और आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके सोचे जा रहे हैं, आपके थॉट्स उनके दिमाग में घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, चीटिंग करी, गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको इस सिचुएशन से निकाले। अब आ गई ना वही बात, इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। इंसान को ये अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है
और वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, गिल्ट की एनर्जी में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं वो, लेकिन वो नहीं आ पा रहे, बंध रहे हैं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि इस बंधन से, इस स्थिति से बाहर निकालो। तो आप क्या करना है, आपको खुद को हील करो, खुद को हील करो, खुद की जो अवेकनिंग चल रही है उसमें सपोर्ट दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पार्टनर इस बंधन से बाहर निकलेंगे, उनको रास्ता दिखाई देगा। अब क्या सिचुएशन आ रही है कि आपके पार्टनर 90% आते आते और वापस रिटर्न मार लिया उन्होंने। मेरा काम सिर्फ समझाना है, आपको गाइडेंस देना है। गाइडेंस भी डिवाइन के द्वारा जो आती है वो देना है, और मैं वो सब कर रही हूँ। थर्ड पार्टी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। आप अपने काम में पीछे हट रहे हो और इसकी सज़ा कौन भुगत रहा है? आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। तो ये एनर्जी आ रही है, और देख लेते हैं। ये लो, आ गया कार्ड, जिसकी उम्मीद थी वही निकल के आ गया। जितने एक्टिव आपके पार्टनर हो रहे थे एक्शन लेने के लिए, किस चीज़ की एक्शन लेने के लिए? कि आप और आपके पार्टनर एक हो जाए, वो एक्शन किस में चला गया? वेटिंग मोड में चला गया। किसके कारण? थर्ड पार्टी के कारण। क्यों चला गया? ब्लैक मैजिक की एनर्जी। बस अभी मैंने आपको कहा था कि ब्लैक मैजिक हुआ है, मौका मिल गया ना उसको ब्लैक मैजिक कराने का, और आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक चढ़ भी जाए वो भी मौका मिल गया। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। जैसे इंसान कोमा में होता है ना, कोमा में होता है तो इंसान के साथ क्या होता है कि उसको सब सुनाई देता है, सब पता चलता है, कौन उससे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। उसको ये भी पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मैंने किसके साथ क्या गलत किया, सब पता चलता है। लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, बस बिस्तर पे लेटा रहता है। वही स्थिति आपके पार्टनर की हो गई है। पार्टनर को सब पता चल रहा है कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है, उनको करना चाहिए, थर्ड पार्टी गलत है, सारी चीज़ें समझ पड़ रही, लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जब ले पा रहे थे तब उस वक्त सिचुएशन अलग आ गई, वेटिंग मोड में चले गए, ब्लैक मैजिक का असर हो गया है। ठीक है, ब्लैक मैजिक के असर से क्या हो गया? बंधन में बंध गए, वो बंधन में बंध गए, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, टेंशन में, परेशान है, और उनको नहीं समझ पड़ रहा कि मैं अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। जो मैंने आपको बताया ना कि घर पहुंचते पहुंचते यू टर्न मार लिया उन्होंने। बस ये था कि आपके पास थोड़ी सी दूर, बस वो कोने पे आपका घर, आते घंटी बजाते गेट ओपन हो जाता, लेकिन बस वो कोने पे घर देखा उन्होंने और यू टर्न मार लिया। ये स्थिति आपके पार्टनर की हो चुकी है। एक्शन लेना चाह रहे थे आप दोनों के लिए, मतलब आपके लिए, कि ताकि आप और आपके पार्टनर एक हो जाए, और वो स्थिति अब वेटिंग मोड में चली गई है। देख लेते हैं कि अब एक्शन क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी का भी और आपके पार्टनर का भी, दोनों का एक्शन देख लेते हैं। थर्ड पार्टी का एक्शन तो ये देख लेते हैं कि आपको पार्टनर को लेके क्या करना चाह रही है वो, और आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि आपको लेके क्या करना चाहते हैं। पहले थर्ड पार्टी का देखेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी को तो आपके पार्टनर की लाइफ से जाना ही है, और ये फैसला थर्ड पार्टी ने खुद ने किया है कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, चाहे वो था हो चाहे थी हो। एनर्जी पे फोकस करना है, जेंडर पे फोकस नहीं करना है। थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर की लाइफ से निकलेगी, खुद निकलेगी। कब निकलेगी? जब वो अपने मुकाम पे पहुंच जाएगी। जिस दिन उसके गोल सेट हो गए, जिस दिन उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, जिस दिन उसने पैसा बना लिया, या जो भी आपके पार्टनर के साथ चाहती थी वो सब हो गया, उस दिन थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर की लाइफ से
बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में एक दरार बन गई है। भलाई दिखाने के रूप में उस कहते हैं ना धागा टूट गया, दिखाने के रूप में उस धागे को जोड़ लिया है, लेकिन वो गांठ जो बन गई ना धागे में, वो रोज़ थर्ड पार्टी को चुभती है, और वो जितनी थर्ड पार्टी को चुभती है उतने ही उसके इरादे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उतनी ही वो मजबूत हो जाती है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब लविंग एनर्जी में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है उस पर जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया है कि जब जैसे उसके गोल पूरे हो जाएंगे, वो खुद आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। आने वाले 3 महीनों में देखेंगे, आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि अभी तुरंत तो कुछ भी नहीं होने वाला है। झूठा आश्वासन मैं दूंगी नहीं, झूठी उम्मीद में बांधूंगी नहीं, मैं सच ही बोलूँगी ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें। और फिर भी अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जिसे समझा सकती हूँ आपको, करना नहीं करना ये आपकी इच्छा है। और मैं जो आपको इतना समझा रही हूँ ना, वो भी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ, मैं इस YouTube चैनल को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, इसलिए मैं इतना आपको चीख चीख के बोल रही हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लेकिन क्यों बोल रही है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। फिलहाल तो आपके पार्टनर अभी गिल्ट में है, ब्लैक मैजिक के असर में है, बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे आने वाले 3 महीनों में। आने वाले 3 महीनों में आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और आपकी लाइफ में एक नया सवेरा बोल सकते हैं या फिर एक सुनहरा अवसर आपको वापस मिलेगा। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी और 100% जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने खुद ने सोच लिया कि मुझे अब नहीं रहना है। लेकिन इसका असर ख़त्म होने में 3 महीने लगेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ही असर ख़त्म होता है तो आपके पार्टनर ने तो सोच ही रखा है ना कि आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है। जैसे ही इस फेज से बाहर निकलेंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में भी खुशियाँ आएगी और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएगी। रियूनियन आप दोनों का 100% होना है। ये सिचुएशन से आपके पार्टनर जल्दी बाहर आ जाए। अगर आप ये चाहते हो, डिवाइन से प्रेयर करो, दान दक्षिणा दो, जप तप करो और खुद की हीलिंग करो। सबसे बेस्ट है कि खुद की हीलिंग करो, आपके पार्टनर को हील करो, ये चीज़ें आप करो, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की, और आपकी सभी बता दी, नेक्स्ट सेक्शन भी बता दिया है। इस पर वर्क करो, बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको अपना मानती हूँ। मैं चाहती हूँ आप खुश रहो, इस वजह से ही मैंने इतना जोर दे के थोड़ा गुस्सा भी कराया आपके ऊपर। आप सभी खुश रहो। हरे कृष्णा।